नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। फिजिक्स पोर्शन का ये चैप्टर है साधारण यंत्र सिंपल मशीन, जो कि एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है। उनके सिलेबस में जो है सिंपल मशीन, उसके आधार पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिंपल मशीन होता क्या है ये मैं शुरू करूं, और इसमें मैं कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, इफिशियंसी ऑफ मशीन बताऊंगा, और यांत्रिक लाभ बताऊंगा, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं जिसको आप लोग। ये पूरा कंटेंट मैं अभी शेयर करूंगा आपको, और कुछ टाइप्स और सिंपल मशीन के टाइप्स के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो को जानकारी आपको मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। साधारण यंत्र या मशीन के बारे में आप सभी को पता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए कई प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो बिना हाथ पैर की सहायता के अब हम छोटी छोटी मशीन का सहारा लेते हैं, या बड़ी मशीन का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे हम ऐसा समझते हैं और मानते भी हैं और होता भी है कि इससे श्रम और समय दोनों की बचत हो जाती है, कार्य शीघ्रता से और सुगमतापूर्वक कंप्लीट हो जाती है। समझ में आ गया? तो आप समझ गए होंगे कि हम अपने हाथों से पैरों से करने की बजाय कार्य को करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? मशीन का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? मशीन का सहारा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने फिजिकल की जगह, मतलब शारीरिक श्रम की जगह हम प्रयोग करते हैं मशीन का। किसका प्रयोग करते हैं? मशीन का। तो मशीन क्या हो गया? मशीन रिप्लेसमेंट हो गया हमारे हाथ और पैर का, जिसके माध्यम से आसानी से कार्य हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, आप लोग कई प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंद डिब्बे के ढक्कन को खोलने के लिए, बंद डिब्बे के ढक्कन को खोलना, ये कैसे खोलना पसंद करेंगे आप? अगर मैं कहता हूं कि अपने हाथ से खोलो तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? अगर बंद डिब्बे के ढक्कन को खोलना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि खुले, आसानी से खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी समय लग जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि खुले ही ना। समझ रहे हो ना? लेकिन मैं अगर कहता हूं कि इसको आप आसानी से, आप इसको एक छड़ की सहायता से खोलें, ठीक है ना? किसकी सहायता से? छड़ की सहायता से, रॉड की सहायता से। याद रखना, एक आपको लेना है एक रॉड, लोहे की बनी हुई रॉड या मजबूत लकड़ी लेना है, उसकी सहायता से अगर मैं कहता हूं कि इसको खोलिए बंद डब्बे के ढक्कन को, तो आप उसको आसानी से खोल पाएंगे अपनी हाथों की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। जैसा मैं कहता हूं बहुत भारी पत्थर है, ठीक है, पत्थर के भारी टुकड़े को हटाना है आपको। पत्थर के भारी टुकड़े को हटाना है तो क्या करेंगे? मैं कहता हूं आप अपने हाथ से हटाइए, तो आप कितना भी ताकत लगा लेंगे, हो सकता है कि पत्थर हिले भी ना, वहां से हिला भी ना पाए। लेकिन यदि आप कोई मजबूत छड़ ले ले अपने हाथों में, कोई मजबूत बल्ली ले लें, लकड़ी का बल्ली मजबूत वाला, तो वो आसानी से उस पत्थर को आप हिला सकते हैं। तो इसका भी रिप्लेसमेंट क्या है? रॉड है। मतलब इसको हटाने के लिए रॉड या कोई वुडन कहना चाहिए, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? पोल कह सकते हैं। पोल किसका पोल? वुड, लकड़ी का खंभा कह सकते हैं हम लोग। लकड़ी के खंभे की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसको आसानी से हटा सकते हैं। फिर आता है, अगर मैं कहता हूं आपको कुएं से आपको पानी भरकर खींचना है, ठीक है, कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचना है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि बिना घिरनी की सहायता से आपको उसको खींच के बताइए, बिना किसी की सहायता से, रस्सी का बिना कोई आधार ले उसको खींच के बताइए, तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो आप क्या करना पसंद करेंगे? घिरनी की सहायता से उसको खींचना पसंद करेंगे। किसकी सहायता से? घिरनी या पुली की सहायता से आप खींचना पसंद करेंगे। आप लोग ये एक्टिविटी करते भी हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसके माध्यम से आप खींचना पसंद करेंगे? पुली के माध्यम से, न कि हाथ के माध्यम से। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको, ठीक है। आप जब इनको आपको खोदना है तो आपको फावड़े और कुदाल का उपयोग करना पड़ेगा। हल, अगर आपको मिट्टी को प्लाव बनाना है, उपजाऊ बनाना है, फर्टाइल बनाना है, तो आप क्या करते हैं? उसमें हल चलाते हैं, तब जाके वो मिट्टी उपजाऊ होता है, भंगुर होता है। तो ऐसे कई छोटे छोटे मशीन का उदाहरण है जिसमें हम थोड़ा सा ही बल लगाकर मशीन से अधिक कार्य हम ले सकते हैं, कम समय पर ले सकते हैं, और सरल और सुगमता पूर्वक ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि मशीन वह युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी एक बिंदु पर लगाया गया बल किसी अन्य बिंदु पर संचरित हो जाता है एवं दिशा या परिणाम
परिमाण या दोनों में परिवर्तन होकर कार्य कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि मशीन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी एक बिंदु पर बल लगाकर, ठीक है ना, या बल लगाया गया, किसी एक बिंदु पर बल लगाते हैं आप, तो बल किसी अन्य बिंदु पर संचरित हो जाता है। आप एक तरफ बल लगाते हैं, दूसरी तरफ संचरित हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये अभी आपने देखा ये पत्थर का एक टीला है, यहाँ पर रखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि इसको हटाइए, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, लोहे का राड रखेंगे। ये ऐसा क्या रखेंगे, एक लोहे का राड रखेंगे। तो समझ में आ गया, इसके अंदर ऐसा बल्ली घुसा के अब क्या करना चाहेंगे इसको, ये हो गया आपका पत्थर का टुकड़ा, बड़ा सा पत्थर भारी, और ये हो गया रॉड, कोई रॉड है ये, सॉरी कोई रॉड है या लकड़ी का बल्ली है। अब इसको हटाओ बोलूंगा तो आप आसानी से हटा पाएंगे इस बल्ली की सहायता से। मतलब ये भी एक प्रकार का मशीन है, एक सरल मशीन है, याद रखना, साधारण यंत्र कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। मतलब एक बिंदु पर आकर आप बल लगाते हैं तो बल दूसरे बिंदु पर जाती है और वहां पर दिशा या परिमाण या दोनों बदल जाता है, दिशा भी बदल जाती है। आप इधर बल लगाएंगे मतलब इसको आप नीचे की तरफ धकेलेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे, ठीक है ना, और इधर ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब या दिशा बदल गई, ठीक है, परिमाण भी बदल जाएगा। यहाँ पर अभी कम बल लग रहा था, लेकिन जैसे आप बल्ली में बल लगाना शुरू करेंगे बल ज्यादा होते जाएगा, तो आसानी से उसका परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो सकती है और कार्य आसानी से हो सकता है। दैनिक जीवन में हमारे कई एग्जांपल मिलेंगे। आप मोटरसाइकिल, साइकिल, बाइक वगैरह चलाते होंगे, आप लोग इंजन चलाते होंगे, ये सब सरल मशीन के उदाहरण है, सारे मशीन है, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये जो वो मशीन है ये जटिल मशीन में आता है। सरल मशीन में क्या आता है, ये सरल मशीन है रॉड, समझ गए। सरल मशीन क्या है, ये रॉड, लोहे का बना हुआ, ये लकड़ी का बल्ली आप कह सकते हैं, समझ में आ गया। जटिल मशीनें जैसे लीवर हो सकता है, उत्तोलक बोलते हैं जिसको आप लोग, घिरनी वगैरह, पुली, कोई व्हील, कोई पहिया वगैरह है, पेंच वगैरह है, नट, समतल आदि सब सरल मशीन के संयोग से बनी होती है। मतलब जितने भी प्रकार के जटिल मशीन है सब सरल मशीन के संयोग से बनी होती है, क्लियर है। तो मशीन पर जो बल लगाया जाता है उस बल को आयास कहते हैं। यहाँ पर हमने जो बल लगाया नीचे की तरफ, यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं, इस लगने वाले बल को ही, फोर्स को ही हम लोग यहाँ पर कहेंगे एफर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एफर्ट कहेंगे, याद रखेंगे आप लोग। एफर्ट या आयास या प्रयास बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं आयास। क्या कहते हैं, आयास, समझ गए। मशीन के द्वारा जिस बोझ को उठाया जाता है या अवरोध को दूर किया जाता है उसे भार कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको लोड या भार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, लोड या भार कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो देखिए, आयास और भार के बीच में एक बिंदु होता है जिस पर आप बल लगाते हैं। मशीन का वह बिंदु जिस पर आयास बल लगाता है उसे आयास बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयास बिंदु कहेंगे। मशीन का वह भाग जिस बिंदु पर भार लगता है उसे भार बिंदु कहते हैं। आप इस बिंदु पर लगा रहे हैं तो ये कहलाएगा एफर्ट पॉइंट कहलाएगा, और ये पॉइंट में बल लग रहा है तो ये क्या कहलाएगा, लोड पॉइंट कहलाएगा, भार बिंदु कहलाएगा, क्लियर है। इसके बेस पे हम आते हैं आगे एफिशिएंसी ऑफ मशीन में। ये भी जानना जरूरी है आपको कि आप मशीन पढ़ रहे हैं तो मशीन की दक्षता आपको जानना चाहिए कि मशीन की दक्षता कैसी होती है, क्या होती है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन में जब हम लोग जाते हैं, मशीन की दक्षता में जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी मशीन द्वारा किए गए उपयोगी कार्य तथा मशीन पर किए गए कार्य के अनुपात को उस मशीन की दक्षता कहते हैं। मशीन की दक्षता को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ईटा से। इसको ऐसा ईटा बोलते हैं, ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा बराबर होता है, ईटा बराबर क्या होता है, मशीन द्वारा प्राप्त ऊर्जा, मतलब मशीन कितनी ऊर्जा प्राप्त कर रही है, मशीन द्वारा प्राप्त ऊर्जा और मशीन को दी गई ऊर्जा, और मशीन को दी गई ऊर्जा, आपने कितना ऊर्जा उस मशीन को दिया और मशीन के द्वारा कितना प्राप्त किया गया, दोनों के अनुपात को ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मशीन की दक्षता कहते हैं। मतलब किसी भी मशीन के द्वारा किए गए उपयोगी कार्य, मतलब मशीन कोई काम कर रहा है, मतलब जो करेगा उसको हम कहेंगे कार्य हो रहा है बोलेंगे। तो मशीन पर किए गए कार्य, मशीन पर किए गए कार्य मतलब दी गई ऊर्जा, ठीक है। मशीन के द्वारा किया गया कार्य मतलब ऊर्जा के उपयोग करके जो कार्य संचालित कर रहे हैं वो कार्य, ठीक है। उपयोगी कार्य, मशीन द्वारा किए गए उपयोगी कार्य और मशीन पर किए गए कार्य के अनुपात को उस मशीन की दक्षता कहते हैं। मशीन पर किया गया कार्य, हमने ऊर्जा दिया, मशीन द्वारा किया गया कार्य मतलब ऊर्जा प्राप्त किया, दोनों के अनुपात को हम लोग कहेंगे कार्य हुआ, अर्थात यहां पर कहेंगे मशीन की दक्षता। किसी भी मशीन की दक्षता कभी भी ईटा इक्वल टू 1 या 100%
नहीं हो सकती, ये याद रखेंगे। 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप याद रखेंगे, अगर मान लो ये 100% हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल कहेंगे, आदर्श मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे? आदर्श मशीन कहेंगे। लेकिन आदर्श मशीन होना स्वाभाविक तौर पर सही नहीं है। कहने का मतलब आदर्श मशीन हो ही नहीं सकता। कोई भी मशीन आदर्श स्थिति में नहीं हो सकता। कोई भी मशीन एक कार्य नहीं, मतलब उसकी दक्षता एक नहीं हो सकती, वो 100% कार्य नहीं कर सकती। कारण ये है कि मशीन को हम जितनी ऊर्जा देते हैं उतनी ऊर्जा वो कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ ऊर्जा तो मशीन को चालू करने में ही नष्ट हो जाती है। समझ गया ना? कुछ ऊर्जा मशीन को चालू करने में ही लग जाती है, इसलिए मशीन की दक्षता हमेशा एक से कम होती है, मतलब 100% नहीं हो सकती। समझ में आ गया? किसी भी मशीन से आप घर्षण को पूरी तरह से आप समाप्त नहीं कर सकते, फ्रिक्शन को समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। समझ गए होंगे आप। फिर आता है मैकेनिकल एडवांटेज आता है इसमें। एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज कहने का मतलब होता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ, किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार, उस मशीन पर लगाए गए आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। देखिए, मान लो ये एक मशीन है, एक सरल मशीन है, तो इस मशीन द्वारा उठाए गए भार, पत्थर का भार उठा रहे हैं, ठीक है, उस मशीन पर लगाए गए आयास, आपने कितना बल लगाया, के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। बहुत सरल, बहुत सिंपल है। तो यांत्रिक लाभ बराबर एक फार्मूला बन जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर एक फार्मूला ये बनता है कि इसमें होता है भार लोड अपन आयास एफर्ट। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आया? आयास, भार को यहां पर हम कैपिटल W माने और आयास को हम P माने, पावर, नीचे की तरफ प्रेशर या पावर कह सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, दबाव, दबाव या पावर कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, वो भार को उठाने में मदद करेगी, भार को हिलाने में मदद करेगी। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/P। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि मशीन पर जितने कम आयास को लगाएंगे उसके द्वारा जितने अधिक बोझ को साधा जाता है, उस मशीन का यांत्रिक लाभ उतना ही अधिक होता है। कहने का मतलब जितना कम आयास लगाएं, जितना कम हम बल लगाएं और जो वो मशीन उतना ही ज़्यादा वर्क करे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लाभ, यांत्रिक लाभ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से मशीन कार्य कर रहा है, हमारे लिए फायदेमंद है मशीन। सरल मशीनों को यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है ना? सरल मशीन, ये सरल मशीन है, इसका यांत्रिक लाभ एक से कम होगा। ठीक है? यदि किसी मशीन का यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, सॉरी, सरल मशीन का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से ज्यादा होता है, याद रखना। इसका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? यांत्रिक लाभ। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ज़्यादा होगा सरल मशीन का, लेकिन जो मशीन का यांत्रिक लाभ एक से कम है तो समझ लीजिए वहाँ पर यांत्रिक लाभ भी कह सकते हैं आप उसको, सॉरी, यांत्रिक हानि भी कह सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, यांत्रिक हानि भी कह सकते हैं, मतलब यांत्रिक हानि हो रही है वहाँ पर यदि एक से कम है तो। ठीक है? ऐसी मशीनें अन्य दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बात करता हूं सरल मशीनों की कुछ टाइप्स के बारे में, सरल मशीनों के कुछ प्रकार के बारे में। क्या क्या प्रकार है सरल मशीनों को? टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन में जब हम लोग जाते हैं तो हमको कई प्रकार के मशीन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीवर, जिसके बारे में मैं चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है? दूसरा इसमें आता है जिसको आप लोग कहते हैं गिरनी, अर्थात पुली बोलते हैं जिसको आप लोग। ठीक है? तीसरा आता है चक्री, जो लगातार गिरनी आप लोग देखे होंगे कुएं वगैरह में बाल्टी खींचने के लिए, जिस पर एक चक्र जैसा रहता है, धुरी में फिट रहता है, आपने देखे होंगे इसको। ठीक है? एक होता है व्हील और एक्सल, व्हील एंड एक्सल। ठीक है? अर्थात पहिया और धुरी, पहिया और धुरी। नेक्स्ट इसमें फोर्थ आता है, इसमें जो इसको हम लोग बोलते हैं पेंच या स्क्रू। ठीक है? आप लोग जानते हैं स्क्रू सबके घर में उपयोग करते होंगे। ठीक है? नेक्स्ट आता है इसमें इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका उपयोग हम कब करते हैं? भारी वस्तुओं को सरकाने के लिए, खिसकाने के लिए, लुढ़काने के लिए, नत समतल बोल सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल मशीन का उदाहरण हुआ, सरल मशीन का उदाहरण हुआ। ठीक है? नेक्स्ट इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं वेज, पच्चड़। क्या बोलते हैं इसको? वेज, पच्चड़ या फन्नी बोलते हैं। फन्नी आप देखें कभी, सुने फन्नी किसे कहते हैं, या किसको किसको पता है फन्नी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है? फन्नी किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ यहाँ पर। किसी ठोस कठोर धातु की बनी हुई लोहे या फौलाद का बना धूरा ढालू तल होता है, जिसकी सहायता से हम लकड़ी चीरते हैं, पत्थर को काट सकते हैं आप। धूराधारी कहने का मतलब किसी धातु या लोहे या फौलाद का बना,
फौलाद मतलब लोहे लोहे जैसा मजबूत, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो उसका दोहरा ढालू तल, दोहरा ढालू तल, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर खींच रहा हूँ, ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसा, ठीक है, ये दोहरा ढालू तल, ठीक है। तो ये दोहरा ढालू तल जो दिखाई दे रहा है आपको, जिससे पत्थर आप काट सकते हैं, लकड़ी चीरी जा सकती है, फाड़ी जा सकती है, भारी वस्तु को ऊपर उठाकर खिसकाया जा सकता है, जैसे कुल्हाड़ी है, छेनी है, बसुली है, बसुला बोलते हैं ना आप लोग, ये सब वेजेस के उदाहरण है, पच्चड़ के उदाहरण है। क्लियर है। तो ये सिंपल मशीन के कुछ नाम हो गए, सिंपल मशीन के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इन सभी सरल मशीनों से मिलकर ही बड़ी मशीन का निर्माण होता है, याद रखेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो में इतना ही, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको हमेशा मिले। थैंक यू सो मच।